हेलो एंड वेलकम बैक। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि क्रिप्टो करेंसी में आप किस तरह से इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए। तो फर्स्ट चीज़ जो हम डिस्कस करेंगे वो है बाय एंड होल्ड। अब बाय एंड होल्ड के अंदर क्या होता है कि आप कोई भी करेंसी बाय करते हो और उसकी लो पे, और उसको आप सेल कर देते हो उसके हाई पे। लेकिन सवाल ये उठता है कि आपको पता कैसे चलेगा कि कब आपको बाय करनी है और कब आपको सेल करना है। तो इसके लिए आपको जिन चीज़ों का आना बहुत ज़रूरी है वो है मार्केट एनालिसिस। अब मार्केट एनालिसिस कुछ चीज़ों पर बेस करता है, जिनमें से एक चीज़ है फंडामेंटल एनालिसिस और दूसरी है टेक्निकल एनालिसिस। अब फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, बहुत सारे फैक्टर्स एक अपना रोल प्ले करते हैं। जैसे न्यूज़, कोई भी कॉइन है, अगर उसके हक में कोई न्यूज़ आ रही है कि वो अपना कोई प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं या उनकी उनकी किसी कंपनी की अच्छी सेल्स हुई हैं, फिस्कल ईयर कंप्लीशन पे बहुत अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया है, तो ये एक गुड साइन होता है जिसकी वजह से हम एक प्रोडिक्ट कर सकते हैं कि ये कॉइन ऊपर जा सकता है फ्रॉम द करंट प्राइस। इसी तरह बैड न्यूज़ भी आ सकती है, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कॉइन डंप करेगा, तो हम वहाँ पे सेल आउट करके दोबारा से नीचे जब जाए वो तब बाई कर सकते हैं। दूसरा फैक्टर जो बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है वो है टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस बहुत सारी चीज़ों में बेस करता है, जिनमें से है चार्ट पैटर्न्स। हमने उसके अंदर बेसिकली चार्ट्स को रीड करना होता है और चार्ट्स की मूवमेंट की बेसिस पे हम प्रोटेक्ट करते हैं कि इसने कितना हाई तक ये अपना कॉइन पोटेंशियल है, इसके अंदर किसी कितना हाई पे ये जा सकता है, और क्या इसका पोटेंशियल है कि यहाँ तक मैक्सिमम यहाँ तक ही नीचे गिरेगा और ये हमारा बाइंग स्पॉट होगा। तो इस तरह हम अपने बाइंग स्पॉट्स और सेलिंग स्पॉट्स डिक्लेयर करते हैं थ्रू मार्केट एनालिसिस। ये हमारा दोनों चीज़ों का मिक्सचर मार्केट एनालिसिस कहलाता है। तो इसी तरह हमारे पास दूसरी चीज़ होती है डी सी ए। डी सी ए क्या होता है? डी सी ए इज़ बेसिकली डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग। अब बात समझें आप कि आप रोज़ एक चीज़ सर्टेन पॉइंट की ले रहे हो, और जब वो इतनी फ्लक्चुएशन हो रही है कि उसकी रोज़ कोई ना कोई चेंज प्राइस है। अब फॉर एग्जांपल मैंने आज एक इथेरियम की प्राइस $100 है और मैंने $10 का ले लिया। कल इथेरियम की प्राइस $90 की हो गई, जो कि मेरी इन्वेस्टमेंट $10 की थी, वो लॉस में होगी। लेकिन मैंने नेक्स्ट डे फिर से $10 का ले लिया, तो अब मेरी प्राइस एवरेज आउट हो जाएगी। इसी तरह मैं रोज़ रोज़ लेता रहा, तो प्राइस आइदर बहुत नीचे भी जा चुकी हो तब भी मैं इन दी लॉन्ग रन प्रॉफिट में होऊंगा, और प्राइस बहुत ऊपर जा चुकी हो तब भी मैं लॉन्ग रन में प्रॉफिटेबल होऊंगा। इसलिए हम लोग डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग का कहते हैं, और कहते हैं कि कभी भी अपनी पूरी इन्वेस्टमेंट एक साथ किसी एक कॉइन में ना इन्वेस्ट करें। इसकी वजह यही होती है कि कभी भी हम लोग एक्यूरेट प्रोडिक्ट नहीं कर सकते कि कोई कॉइन कहाँ तक जाएगा और कहाँ तक नीचे आ सकता है। हमारी एक अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर की भी एक्यूरेसी इज 60 to 70%। तो इसलिए हम कहते हैं कि डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग के लिए आप अपने पास फंड्स रखें और नेवर इन्वेस्ट मोर देन व्हाट यू कैन अफोर्ड टू लूज़। तो इसलिए हम $10, $20 या 10% ऑफ योर पोर्टफोलियो डेली का अगर हम इन्वेस्टमेंट करना चाहें, अगर हम छोटी इन्वेस्टमेंट से खेलना चाह रहे हैं, तो हम लोग एक सर्टेन अमाउंट मंथली गोल बना लें कि पूरे मंथ में हमने कोई एक कॉइन जो कि फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है, टेक्निकली बहुत स्ट्रॉन्ग है, हमें पता है लॉन्ग रन में विद इन अ ईयर और 2 ईयर्स उसने ऊपर जाना है, तो हम मंथली बेसिस पे, डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे उसके कुछ ना कुछ चंक्स बाय करते रहें। तो इस तरह हमें ये प्रॉफिट होता है कि हम लॉन्ग रन के अंदर हमारे पास एक अच्छी अमाउंट में वो कॉइन मौजूद होता है, और अगर वो ऊपर जाता है तो हम एक अच्छे प्रॉफिट में होते हैं। दूसरी ऑप्शन हमारे पास ये होता है कि सारा का सारा अपना आप फंड जो है वो किसी एक कॉइन में ना डालें। जैसे हमारे पास बिटकॉइन है, इथीरियम है, सोलाना हो गया, इसी तरह मल्टीपल कॉइन्स हैं, ओकेवी हो गया। इसी तरह हम लोग अलग अलग अपने पोर्टफोलियो को डिवाइड कर दें। इसके अंदर हमारी एक मिसाल आती है कि जैसे नेवर पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। इसी तरह हम लोग मल्टीपल कॉइन्स के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास एक और ऑप्शन होता है, ट्रेडिंग का ऑप्शन होता है, जो कि बहुत रिस्की होता है। इसकी वजह ये होती है कि हमें नहीं पता, अगर हम डेली बेसिस पे अगर हम कह रहे हैं कि हमने एक सर्टेन टास्क बना लिया है कि हम लोग डेली के बेसिस पे $10 अर्न करेंगे मार्केट से,
या $20 अर्न करेंगे, तो हमें पता नहीं होता, मार्केट बहुत वॉलेटाइल होती है, तो हमारे डायरेक्शन जो हमने प्रोडिक्ट की है उससे ऑपोजिट भी जा सकती है। तो इसकी वजह से हमें कहा जाता है कि हम बहुत ही सेट और डिसिप्लिन के साथ मार्केट में ट्रेड करें। ये कुछ चीज़ें थी जिससे आप सीख कर क्रिप्टो करेंसी में एंटर हो सकते हैं। अगर आपको और चीज़ों की नॉलेज चाहिए या आप सीखना चाहते हैं क्रिप्टो करेंसी से, आप सेल्फ मेड तौर पे किस तरह से आप डिसाइड कैसे हैं कौन से कॉइन में एंटर होना है, कौन सी चीज़ बाय करनी है, कब बाय करना है, कब सेल करना है, या ट्रेड कैसे लेनी है, सिग्नल्स आपको अगर चाहिए, आप चाह रहे हैं कि मुझे कुछ भी काम ना करना है, बट मैं सिर्फ सिग्नल्स फॉलो करूँ, तो आप हमारा डिस्कॉर्ड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, और लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और मेरे बायो में भी मौजूद है। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड follow. Thank you.